नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026, ठीक है ना। और टुडे यहाँ पे देखो स्क्रीन पर जो हमारा सेशन है, जैसा आपको पता है कि सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं, ठीक है। तो सीटेट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, जिसमें कि एनसीईआरटी 6 to 8 की यहाँ पर आपको पढ़नी होगी, ओके। और देखो क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, देन क्लास 7 की हिस्ट्री भी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। और मैंने यहाँ पे क्लास 6 की पॉलिटी एंड ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है। टाइम से पहले मैं सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगी, ओके। सो गाइज, यहाँ पे जो है हम बात करते हैं। देखो चैप्टर हमारा 6 है इस वर्ष से अनुराग, और इसके ना हमने 3 पार्ट्स करा दिए। आज लास्ट पार्ट है, ओके, वो देख लेना। चलिए, तो हमने इसके 3 पार्ट्स करा दिए हैं और हमने जो है नाथपंथी ये सब चीज़ यहाँ पे पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर दास के बारे में, ओके। बहुत ही बेहतर होता यहाँ पे ये सेशन होगा हमारा, ऑब्वियसली। आइए फ्रेंड्स, सो देखो यहाँ पर बात करते हैं। आपके बीच में ये मैप दिया हुआ है, ओके। देखो जिसमें कि अगर हम इस जो है मैप के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे सूरदास और जो है यहाँ पे तुलसीदास, ठीक है ना। और यहाँ पे शंकरदेव और मीराबाई, ओके, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो आज का सेशन है हमारा यहाँ पे, आज हम करने वाले हैं कबीर दास के बारे में। और ये सेशन इतना ग्रेट है, बहुत ही उम्दा मस्त यहाँ पे ये सेशन है। चलिए, तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर, नज़दीक से एक नज़र, ओके। तो आज हम कबीर दास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली आपको कुछ ना कुछ यहाँ से पता भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, कबीर दास के बारे में बिल्कुल कुछ जो है नॉलेज आपके पास भी होगी मोस्टली। चलो, तो देखो कबीर, नज़दीक से एक नज़र। कबीर की बात कर रहे हैं। कबीर संभवतः 15वीं से 16वीं सदी में हुए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको यही बनता है कि कबीर जो है किस सदी में हुए थे यहाँ पर, ठीक है। तो वो है 15वीं से 16वीं शताब्दी। इस चीज़ को ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट से, छोटे छोटे टर्म से यही चीज़ें हमारी जो है एग्जाम्स में आती है, ओके। तो कब ये जो है 15वीं से यहाँ पर बात करते हैं 16वीं शताब्दी, 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। क्या थे? एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। देखो इनका जो पालन पोषण है वो बनारस में या फिर उसके आसपास एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। तो यहाँ से भी अब सेकंड क्वेश्चन बनेगा। देखो कबीर दास के बारे में अब आजकल की अगर हम बात करते हैं, तो आज के टाइम में सीटेट में जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो नॉर्मली ऐसे नहीं बनते कि ये बताइए कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, बस यही। अब आपसे पूछेगा कबीर के बारे में विचार कीजिए, जहाँ पे A B C D 4 ऑप्शन हो गए। नीचे भी आपको विचार करना होगा कि कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ भैया, यही तो है। और उसी में आप 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से बस इतने ही रखते हैं, ठीक है ना। पहला तो यही बनेगा किस सदी में हुए, फिर ये बनेगा इनका लालन पालन पोषण किसने किया, कहाँ पर। तो यहाँ पर जो है माना जाता है बनारस के आसपास में एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ। और उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। देखो अगर हम कबीर दास के बारे में बात करते हैं ना, तो इनके बारे में हमारे पास बहुत ही कम जानकारी है। कबीर दास के बारे में हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों से विशाल संग्रह से मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि कबीर दास के बारे में जानकारी कहाँ से मिली। जो थोड़ी बहुत मिली वो मिली इनकी सखियों से, कबीर दास की सखियों से और पदों के विशाल संग्रह से यहाँ पे मिलती है। ध्यान रखना, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंत भजन जो है गाय को द्वारा जाते थे, गाय को द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है द ग्रेट। अब यहाँ से थर्ड क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपका बनेगा कि ये बताना है कबीर दास के कुछ ग्रंथ है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताओ कबीर दास के कुछ ग्रंथ है, कौन कौन से। तो क्वेश्चन बनेगा गुरु ग्रंथ साहब ये किसका है, तो ये कबीर दास का है। पंचवाणी किसका है, कबीर दास का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीजक, बीजक जो है किसका है यहाँ पर, ये भी है किसकी, कबीर दास की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मोस्टली आई होप कबीर दास के बारे में चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो कबीर दास के बारे में ये याद रखना है किस सदी में हुए थे, ओके। क्या ये प्रभावशाली संत थे, इनका जन्म कहाँ पे होता है, किस फैमिली में होता है, और यहाँ पर जो है इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, और कुछ इनके ग्रंथ है, वो इस चीज को बस याद रखना, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पर कबीर दास की एक रचना दी हुई है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
अभी आपको पता है कि हम कबीर के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। जी हाँ, हम जो है यहाँ पे कबीर दास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट्स नहीं है, न ही कोई इश्यूज है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे कबीर दास के जो उपदेश है वो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हो परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर क्या है वो आधार। कबीर के बहुत सारे उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं पूर्ण प्रचंड अस्वीकृति पर क्या है वो डिपेंड है, आधारित है। और उनके उपदेश में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। तो उनके उपदेशों में जो कबीर दास ने उपदेश दिए, यहाँ पे कबीर दास के जो उपदेश है, इनके उपदेशों में जो ब्राह्मणवादी है, जो हिंदू धर्म है, इस्लाम, इन दोनों की बाह्य जो आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो है किन के उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था। वो किसके यहाँ पर जो है उपदेश थे, वो थे कबीर दास के। मोस्टली ध्यान रखिए इस पॉइंट्स को, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ओके, नेक्स्ट है उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी। जी हाँ, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उनकी जो बोलचाल की भाषा थी काव्य की, वो कौन सी थी, हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता था। तो इनकी भाषा को याद रखें। देखो वैसे तो उन्होंने हिंदी भाषा का यूज़ किया, लेकिन कभी कभी इन्होंने कुछ रहस्यमयी भाषा का भी यूज़ किया, और उसका मतलब होता है कि वो समझने में काफ़ी कठिन होती है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि कबीर किस भगवान में, किस परमेश्वर में जो है यहाँ पर विश्वास रखते थे। तो वो रखते थे किसमें, निराकार में। किसमें, निराकार में। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर जो है कबीर दास ने कौन सा उपदेश दिया, इन्होंने कहा कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो भक्ति के माध्यम से, भक्ति में विलीन हो जाइए, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है ना। और हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। फिर हिंदू और मुसलमान दोनों लोग इस तरह से इनके अनुयायी हो गए यहाँ पर, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आइए अब देखो, हमने जो है चर्चा की है गाइज, यहाँ पर अभी हमने जो है बात करते हैं, चर्चा की है यहाँ पर कबीर दास के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे बाबा गुरु नानक, बाबा गुरु नानक, ठीक है ना, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कबीर की उपेक्षा बाबा गुरु नानक, यहाँ पे 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। देखो कह रहे हैं कि कबीर दास से अधिक बारे में जानते हैं, किसके बारे में, बाबा गुरु नानक। कबीर दास के बारे में तो हमें कम ही चीज़ें पता चले यहाँ पे, लेकिन बाबा गुरु नानक के बारे में हम बहुत अधिक जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है तलवंडी, पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर यानी कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, सबसे पहले तो उनकी बताइए जो बाबा गुरु नानक हैं, ठीक है, इनके बारे में हमें 1469 से 1539 के बीच सारी चीज़ें पता चलती है। यहीं पर कहाँ पर इनका जन्म होता है, कहाँ पर इन्होंने अपने केंद्र स्थापित किए, ध्यान रखें। तो तलवंडी में जन्म होता है। कहाँ पर, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म होता है। और जो है बाबा गुरु नानक ने जो है करतारपुर यानी कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक क्या किया था, केंद्र जो है स्थापित किया था। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। देखो उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति भी जो है यहाँ पर अपनाई, ठीक है ना। और बात करते हैं जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को यहाँ पे गाया जाता था। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कहाँ पर इनका जन्म होता है, कहाँ पर केंद्र स्थापित किया, कहाँ से यात्राएं की, और इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति भी अपनाई जिसके थ्रू उन्हीं के शब्दों को यहाँ पर गाया गया, यानी कि उन्हीं के भजनों को यहाँ पर गाया गया। ओके, ये चीज़ सारी क्लियर है मोस्टली। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल आप देख पा रहे हैं गाइस आगे यहाँ पर उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, इसे लंगर कहा जाता। तो यहाँ से ना ये क्वेश्चन बनता है आपका जो है सीटेट पेपर 2 में एसएसटी में कि लंगर किसे कहा जाता है। तो लंगर देखो, लंगर किसे कहा जाता था। तो गाइज यहाँ पे हम चर्चा करेंगे लंगर के बारे में। मोस्टली लंगर कहा जाता था किसको, तो उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेदभाव को नज़रअंदाज करके। देखो जो यहाँ पे गुरु नानक के अनुयायी है
वो अपने धर्म लिंग भेदभाव को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जहाँ पर ये लोग खाना पीना करते थे, खाते पीते थे। ठीक है ना भैया, जैसा कि आप अपने जो है किचन में खाना जो है बनाते हैं, ठीक है ना, रसोई घर जो होता है, तो ऐसे ही ये लोग यहाँ पर इनके अनुयायी मिलकर अपने धर्म को भूलकर, ठीक है ना, ये एक जगह खाना पकाते थे और खाते पीते थे, उसे ही यहाँ पर इन्होंने लंगर कहा। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल भी कहा गया। अब यहाँ से एक ये क्वेश्चन बनता है कि धर्मशाल जो है किसे कहा गया, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, तो धर्मशाल कहा गया उसे जहाँ पे गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की, कहाँ पर, जहाँ पे उपासना करेंगे वो और जहाँ पे धार्मिक कार्यों के लिए उन्होंने वो जगह नियुक्त की, उस जगह को धर्मशाल कहा जाता है। ठीक है ना, आज इसे गुरुद्वारा, और आज के टाइम में इस धर्मशाल को गुरुद्वारा कहते हैं। ध्यान रखिए इस चीज को भी, आज के टाइम में क्या कहा जाता है, इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। फिर यहाँ पे जो है 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम क्या था, लहणा था। तो यहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन ये आपका बन सकता है कि ये बताना जो है इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1500 जो है यहाँ पे 39 में अपनी मृत्यु में पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपनाया, उस अनुयायी का नाम क्या था, लहणा था। ठीक है ना, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से भी जाने जाते थे। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनता है कि गुरु अंगद के नाम से कौन जाने जाते थे, तो गुरु अंगद के नाम से यहाँ पर कौन जाने जाते थे, आपके गुरु जो है नानक, बाबा गुरु नानक। बहुत इंपॉर्टेंट वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से ये क्वेश्चंस बनता है कि गुरु अंगद के जो है नाम से किसे जाना जाता था। ठीक है ना, क्लियर है। सो बहुत क्वेश्चन बनेगा। चलिए अभी देखो यहाँ पर हम और चीज़ें क्लियर करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अभी देखो जो है गुरु अंगद नाम का महत्व क्या था। देखो गुरु नानक को गुरु अंगद नाम से क्यों जाना गया, इसका कुछ महत्व होगा, बिल्कुल होगा। इसके नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए, क्योंकि जो गुरु यहाँ पे नानक है वो गुरु अंगद बाबा के क्या जो है माने गए। इतनी आवाज़ क्यों कर रखी, ठीक है ना। तो वो जो है गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही क्या माने गए, अंग माने गए। ठीक है ना। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। अभी यहाँ पे देखो गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि गुरु नानक की जो रचनाएं हैं उनका संग्रह किसने किया, वो किया गुरु अंगद ने। किसने किया भैया जी, गुरु अंगद ने। ठीक है ना, ओके। संग्रह एक नई लिपि गुरमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं, सॉरी गाइज यहाँ पे, ओके चलिए। तो संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम में ही लिखी यहाँ पर। ठीक है ना। आइए देखो इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। अब इन सभी का जो संग्रह है किसने, गुरु अर्जुन ने कब किया, सो यहाँ पर 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत जो है कबीर और भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी भी जोड़ी गई। ठीक है ना। सो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बनेगा कि संग्रह में किन किन की वाणी को जोड़ा गया। गाइज यहाँ पे जो है शेख फरीद, संत कबीर और जो है भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी और जो संत है और गुरु है उनकी वाणी को जोड़ा गया। यहीं पर 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के जो है आज इस संग्रह को देखो, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आज इस संग्रह को अगर हम चर्चा करते हैं तो आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में भी जाने लगा। देखो जो गुरु नानक का यहाँ पे ग्रंथ है, आज इसको सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ, ठीक है ना, साहब के रूप में भी जाने लगा। ठीक है ना, गुरु नानक के ग्रंथ को। यहीं पर 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार अधिक हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह से यह हो सकता है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पैसों से जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती
थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोश में योगदान भी देंगे। ठीक है ना। चलिए फिर देखो यहाँ पर 17वीं शताब्दी स्टार्ट हुई। अब गाइज यहाँ पे जो है ध्यान रखिए 17वीं शताब्दी जो है स्टार्ट होती है और इसके प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब यानी जहाँ पे स्वर्ण मंदिर के आसपास जो है रामदासपुर शहर यानी कि अमृतसर विकसित होने लगा था। यहाँ पे प्रशासन में यह वस्तु, ठीक है ना, स्वायत्त थी। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानने लगे। ओके, सो देखो धीरे धीरे किन किन जो है चीज़ों का यहाँ पे विकास होता गया, सारी चीज़ें। ओके, मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का जो आदेश है वो किसने दिया, जो है यहाँ पर 1606 में मुगल सम्राट ने। ठीक है, यहीं पे 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि जो है 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। तो यहाँ से ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है गाइज, वो क्या बनता है कि जो है खालसा की संस्था का जो निर्माण है वो किसने किया? सो वो किया किसने? गुरु गोविंद जो है यहाँ पर सिंह ने। ठीक है ना, इस तरह से। और फिर ये एक क्या बन गया? खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब ये एक राजनीतिक सत्ता भी बन गया। यहीं पे 16वीं और 17वीं शताब्दी स्टार्ट होती है। बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों में सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया और यहीं पर शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। ठीक है ना। चलिए तो देखो गाइज अब थोड़ा सा है बस यहाँ पे, हाँ फिनिश हो गया। ठीक है ना, ये है देखो हम जो है गुरु बाबा नानक के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको इस चीज़ को मोस्टली प्रिपेयर तरीके से यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को हैंडल करना है। ठीक है, और इस पैराग्राफ को पूरा आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति धर्म तथा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। किन्होंने कहा? ये बातें गुरु नानक कह रहे हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सेक्युलर जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतरता कोशिश में ही क्या थी? नहीं थी। ये सब बातें कौन कर रहे हैं यहाँ पे? गुरु नानक जो है बाबा गुरु नानक कर रहे हैं। अपने उद्देश्य के सार में व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। जी हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि गुरु नानक ने अपने उपदेश के सार के व्यक्त करने के लिए किन किन जो है शब्दों का यूज़ किया? नाम, दान और स्नान, यानी कि स्नान करना। ठीक है ना। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नाम जो शब्द है इसका यूज़ किया इन्होंने उपासना से, सही उपासना से था। और दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। दान का मतलब देखो, नाम का मतलब रखा उपासना, दान का मतलब रखा दूसरों का भला करना गुरु नानक देव ने, और यहीं पर स्नान का मतलब रखा आचार विचार की पवित्रता। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सीटेट में, सीटेट पेपर 2 में। यहाँ से जहाँ से जो चीज़ क्वेश्चन बनता है वहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। पहला देखो, नाम, दान और स्नान, ये 3 शब्दों का यूज़ किया। नाम का मतलब उपासना बताया, दान का मतलब दूसरों का भला करने वाला, और गाइस इस्लाम का मतलब आचार विचार की पवित्रता इन्होंने यहाँ पर बताया है। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना, वर्ण छकना, इन सब के रूप में याद किया गया। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीति मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के बारे में हमें काफ़ी जो है यहाँ पर इतिहास में काफ़ी चीज़, काफ़ी फ़क्र को समझने में, ठीक है ना, हमें यहाँ पे हेल्प मिलती है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी गाइज। एनीवन कोई प्रॉब्लम सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। मोस्टली वैसे होनी नहीं चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की है आपकी। ठीक है ना। आप देखो यहाँ से किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ओके, देखो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनते हैं कि नैनार अलवार, तो भैया जी जो नैनार थे वो आपके शिव संत जो है शिव संत की पूजा करते थे, अलवार आपके विष्णु संत की पूजा करते थे, और शंकर देव कौन था, ये सारी चीज़ें ओके
ध्यान रखें, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया, ये मैंने आपको सारी चीज़ यहाँ पे पढ़ाई है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। सो ये जो हमारा यहाँ पे चैप्टर से फिनिश हुआ, और इस चैप्टर में देखो हमने यहाँ पर कबीर के बारे में जाना, और कबीर के बारे में तो कुछ थोड़ी सी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चली, ठीक है ना। देखो कबीर के बारे में तो हमें थोड़ी सी चीज़ें पता चली, है ना। अगर हम कबीर दास की बात करते हैं, सो गाइस कबीर दास के बारे में हमें थोड़ी चीज़ें पता चलती है, लेकिन यहाँ पर जो है हमने फिर बाबा गुरु नानक के बारे में ध्यान रखा। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कहाँ पर केंद्र स्थापित किया, इनके अनुयायी यहाँ पर जो है कहाँ पर किस तरह से कितने कितने सारी चीज़ें इन्होंने किन किन शब्दों का यूज़ किया, और लंगर किसे कहा जाता है, धर्मसाल किसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। और इनको गुरु अंगद के नाम से भी फिर जाना गया, क्यों जाना गया, ये भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पर, ओके। इनकी कुछ रचनाएं भी है गाइज जो कि मैंने आपको बताई यहाँ पर। कबीर सॉरी, हाँ देखो कहाँ को है, माइंड से निकल गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए, वैसे मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई दी है मोस्टली, ठीक है ना। आई होप सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एनीवन कोई डाउट्स तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम, और मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।